आज जो है अमीर खुसरो और दुष्यंत के साथ साथ अरुण दादा और सीताराम जी हम लोगों को देख के गर्व महसूस कर रहे होंगे कि कौ गौ हिंदवी में वापसी। आप दोनों को बहुत बधाई। जो पहली कविता है वो मैं बोरसी भर आँच से शुरू सुनाना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले जो अंजलि और आरती ने जो काम किया है तो आज का पाठ आप दोनों को डेडिकेटेड। ये कविता निशा जी आपके लिए। स्मृति की वीथियों से एक लंबी टेर आ रही है। स्मृति की वीथियों से एक लंबी टेर आ रही है। चिंगारियां बुझ गई पर ताप है कि कम ही नहीं हो रहा। दुख को कुंद करने वाली अफीम चांदी का बरक लगाए बांटी जा रही है। सारा आकाश खुला है विचार को छोड़कर। इन सब के बीच हम सब आत्मीय क्षण टालते हुए भंवर में घूमती नाव हैं। इन सब के बीच हम सब आत्मीय क्षण टालते हुए भंवर में घूमती नाव हैं, परंतु इस बुरे समय में भी मां की करुणा ने बचा रखी है बोरसी भर आँच, जिसकी सुलगन लिए बचानी है अभी मन की पूरी पृथ्वी। तो इस कविता के साथ मैं, चूंकि विवेक भाई के आदेश पे करवा चौथ छोड़ के आया हूँ, तो वापस घर ही जाना है, तो मैंने कहा कि हाँ, तो सबके बिहाफ में ही समझ लीजिए सर ये कविता जो भी है। तो स्मिता पत्नी के लिए ही समझ लीजिए ये कविता है। आना तारों की झिलमिल हंसी लिए मेरे एकांत को बुहारने आना। तारों की झिलमिल हंसी लिए मेरे एकांत को बुहारने आना। खुशबू जैसा मुलायम आंचल लहराते आना। जाड़ी की धूप की चादर ओढ़े मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। क्या कहने, क्या बात। तुम आओगी तो तुम्हारी प्रिज्म सी हंसी की धूप चख लूंगा। तुम आओगी तो तुम्हारी प्रिज्म की हंसी की धूप चख लूंगा। और ऐसा करना, अलौकिक मौन को चुगने तुम शब्द बोने आना। अलौकिक मौन को चुगने तुम शब्द बोने आना। या फिर ऐसा करना, मुझ अचेतन को चेतन में बदलने जादू की झप्पी देने आना। ईश्वर के द्वार से खुलती आंखों को, ईश्वर की द्वार से खुलती आंखों को बंद किए आना। ईश्वर के द्वार से खुलती आंखों को बंद किए आना, ताकि दिए जैसी आंखों से जल भरी मेरी बंद आंखों को बाल सको। आना मेरे मन की डफली पर अपनी उंगलियों की छाप छोड़ने आना। और यूं आना कि भूल जाऊं मैं अकेले में रोना। आना की छाया में तुम्हारी मोर बन फैला दूं अपने इंतजार के पंख। ऐसा करना तुम चाबी बनकर आना। ऐसा करना तुम चाबी बनकर आना। आना के ताले का इंतजार खत्म तो हो। आना के ताले का इंतजार खत्म तो हो। इस गूंगे मन को खनक चूड़ियों की सुनाने आना। आना तो इस तरह आना। आना तो इस तरह आना जैसे मन के काले बादलों को फांक देता है अब बेआवाज चांद। आना तो इस तरह आना जैसे मन के काले बादलों को फांक देता है बेआवाज चांद। आना के मेरे मन की फली चटक के साथ यूं दर के कि उस दरकन को सिर्फ खुलते होंठ दिखे। ऐसा करना तुम आग बनकर आना। ऐसा करना तुम आग बनकर आना। आना की फंसी हुई केचुल को उद्धार मिले, सूखती नसों को फिर से प्रवाह मिले। ऐसा करना तुम लपटों का गीत बनकर आना। क्या कहने, क्या बात। ऐसा करना तुम लपटों का गीत बनकर आना। और यूं आना कि आलिंगन में ढहते हुए पुनर्नवा हो जाऊं, फूलों को उसका भोलापन दिखा पाऊं और तुम्हारे साथ राख और घास का अंतर बचा पाऊं। चूंकि कदम की संस्था है तो ये कविता मुझे लगता है उनसे पुराना साथ है। आज सुबह भी उनको सुनाया था, फिर मैंने कहा कि नहीं आप सबसे साझा करना चाहिए। प्रेम में पेड़। छिले तनों से
छलकता है पानी, छालों का दर्द समझता है पानी। पेड़ समझते हैं पानी का दर्द और दर्द में मुस्कुराने के माने। पानी की पनाह है पेड़ की घायल दे, छाल के आगोश में जिसकी सुकून भर ठहरता है पानी। सोखती हुई जड़ें जब टोहती हैं नमी और चूमती है मिट्टी को, तब पानी बंद पलक पत्ती पत्ती मुस्कुराता है। जड़ों को आस पसंद है और पत्तियों को सांस, जड़ों को आस पसंद है और पत्तियों को सांस, जबकि आस और सांस से परे है पेड़ को पसंद बारिश। मोहती हुई नदी को टुकुर टुकुर देखते हैं पेड़ और चूमते हुए थोड़ा और झुकते चले जाते हैं। पानी थोड़ा और मीठा होता जाता है, पेड़ बनाते हैं पानी को और खूबसूरत। दरअसल हर पल पानी के प्रेम में होते हैं पेड़ और झूमते हुए बहती हवा से कहते हैं कि प्रेम में प्रतीक्षा का नाम बारिश है। अब बस एक जरूरी कविता है, नहीं तो मैं 3 कविता ही सुनाता, लेकिन ये कविता जरूरी है। और दिल्ली और कलकत्ता की सड़कों की आवाज़ अगर मैं ना पहुंचा पाऊं तो कवि धर्म से मैं आंख चुरा जाऊंगा। इस कविता का शीर्षक है पत्थर आंखें। और हाल में जो कोलकाता में हुआ अस्पताल के भीतर, इससे कोई कौन वाकिफ नहीं है, तो उस आत्मा को याद करते हुए कविता पढ़ रहा हूँ। और भटक जाऊँ तो माफ़ करिएगा। अम्मा जल्दी घर आऊँगी, अम्मा जल्दी घर आऊँगी, मीठी सी है रट अम्मा के लिए लोरी बन जाती, फिर अम्मा चैन की नींद सो जाती। एक दिन उसी मीठी रट में थकान का विष घुल गया और फिर चांद का वह टुकड़ा टप से जमीन पर गिर गया। अमावस्या की अदम्बी दबोच में तड़पती चिड़िया के फड़फड़ाते पंख देख अस्पताल की उस छत को छोड़कर वे सब के सब खुश हुए होंगे जिन्होंने नंगी रेगिस्तानी आंखों से चांद का अनावृत होना देखा होगा। छत ने जरूर देखा होगा एक हाथ को कई हाथों में और एक सामान्य से दिखते चेहरे को कई बदसूरत चेहरे में बदलते हुए। तुम सब ने जरूर सुना होगा दानवों की दुंदब्बी भी मन जरूर कचोट खाया होगा यह देखते हुए कि कैसे दूसरों की सांसों को सहेजने वाली खुद अपनी अंतिम सांसों के लिए अंतिम सांस तक लड़ती रही। उस काली सुबह सूरज रो पड़ा और अकबका कर पूछ बैठा चांद से कि तू तो जाग रहा था कमबख्त। फिर पूछा उसने तारों से कि तुम सब इकट्ठा होकर रोशनी का शोर क्यों नहीं बन पाए। उस काली सुबह सूरज रो पड़ा और अकबका कर पूछ बैठा चांद से कि तू तो जाग रहा था कमबख्त। फिर पूछा उसने तारों से कि तुम सब इकट्ठा होकर रोशनी का शोर क्यों नहीं बन पाए। चिल्लाकर फिर पूछ बैठा छत से कि तुम क्या हमेशा की तरह पत्थर मन चुप्पा ही बने रहोगे। बतलाओगे नहीं कि सबने मिलकर कैसे ऐसे पटका उस छल छलाती नदी को कि वो सदा के लिए सूख गई। और आज इस घुप निर्वात में सितारों की चुप्पी का पहाड़ यूं बढ़ा कि सड़क पर पड़े हर ढेले को भी चिल्लाना पड़ रहा है। जीवन का सबसे बदतर गीत गाना पड़ रहा है। पथराती आंखों के बीच देख रहे हैं लोग संवेदनाओं को लांध कर पत्थर का ईश्वर बन जाना। और यूं शोर की उबाज लिए पूजा सर्वत्र जारी है।